हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ आज अपने दिमाग को थोड़ा और विकसित करने का कुछ उपाय बता रहा हूँ, जिसे मैं खुद इसका अनुभवी रहा हूँ। चूँकि मैं देखिए हकीकत तो ये कि मैं जब शुरू में पढ़ना शुरू किया था तो मैं 5वीं क्लास तक तो ठीक ठाक पढ़ा, लेकिन 5वीं के बाद 6वीं 7वीं 8वीं तक एकदम बिल्कुल बंद कर दिया, पढ़ना ही मतलब छोड़ दिया था। यूँ कहिए कि पढ़ाई से इतना नफ़रत हो गई थी कि मैं मम्मी से और पापा से बोला था कि मेरे लिए बकरी खरीद दो, मैं बकरी चराऊँगा, भैंस चराऊँगा, लेकिन पढ़ूँगा नहीं। जितने भी मेरे पास कापी कलम किताबें थी, मैंने उसको क्या किया, सारा एक बोरे में, बोरा हुआ हम लोग के पास बोरा हुआ करता था, अलमारी तो थी नहीं, छोटे छोटे टाट फूस के घर होते थे, उसी में भर करके हमने ऊपर जो रखने के लिए बना था लकड़ी का ऊपर होता था, तो उसी पे हमने रख दिया। कहा कि मैं पढ़ूंगा नहीं, और सच किया कि लगभग 2 साल तक घर वाले मतलब कुटाई भी किए। अरे हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, मेरी पिटाई भी किए, मतलब बहुत समझाने वाले भी समझाए, लेकिन मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में। पता नहीं, अजीब सी उस समय उम्र ही होती है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो क्या हुआ कि एक बार ऐसे ही मैं 8वीं में था, तो 8वीं में मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ रहा था, तो उसने मुझे एक बार कहा कि यार तुम पढ़ लो, कब तक मतलब ऐसे करोगे। फिर मैंने कहा नहीं, पढ़ूंगा नहीं। तो मेरे मन में एक बात आई कि यार पढ़ लेते हैं, क्या पता कहीं मतलब कि कुछ उससे हो। फिर गया, देखा स्कूल, फिर से मन नहीं किया, मतलब पढ़ाई से डर लगता था, स्कूल छोड़ दिया, घर आके बैठ गया। तो क्या हुआ कि 9th में मैंने देखा कि बहुत से दोस्त थे जो एडमिशन ले रहे थे 9वीं में। मेरा तो मन मतलब 8वीं तक ये सोच रहे होंगे कैसे पढ़ता चला गया। देखिए, मैं परीक्षा देता था, नकल मार मार के किसी तरह से 7वीं 8वीं में पास हुआ, और 9वीं तक गया। तो 9वीं में क्या हुआ कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि उस समय 2000 लगभग 2 में बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड में 9वीं का भी बोर्ड हुआ। तो मेरे को लगा तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, उस समय कुछ जानकारी थी नहीं। तो मैंने क्या किया कि कुछ दोस्त थे, मैंने कहा कि अब तो फेल होना ही है। तो उसी में ऐसे कुछ जैसे क्लास में क्लासमेट्स होते हैं, तो उसमें से मुझे एक दोस्त मिला। तो एक नहीं 2 थे, दोनों ने कहा कि चलो एक हम लोग के सर जी हैं, पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, और वो पास कराने की गारंटी लेते हैं। तो सिर्फ पास कराने के लिए हम लोग ये सोचे कि चलो पास करा देंगे तो कम से कम पास तो हो जाएंगे, समाज में इज्जत तो बच जाएगी। तो हम लोग इस उम्मीद से 2-4 मित्र लोग वहाँ गए। फिर देखिए हम लोग आगे बढ़े, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ हमारे घर से लगभग वो 18 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए गया। फिर उधर से 18 किलोमीटर आया, 36 किलोमीटर, स्कूल 3-3-6, यानी लगभग पर डे 42 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ता था मुझे पढ़ने के लिए। सोचिए, पर डे। और ये प्रक्रिया टोटल लगभग 1 साल तक चली। ऐसे ही मैं चलता रहा, और मैं जो बताने जा रहा हूँ कि अपने साथ जो गुजरा, मैं 0 हो चुका था, और 0 से क्लास में नंबर 1 कैसे बना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बस इतनी थोड़ी सी बात, मैं दुनिया का अनुभव नहीं, मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ। और जो मेरे साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी का मुझे फ़ायदा मिला कि मेरे साथ क्या क्या बदलाव हुए, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा कुछ सीखना चाहते हैं कि राजेश सर से कुछ सीखा जाए कि पढ़े तो मतलब कुछ हमारे पास भी बुद्धि बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है। कुछ बच्चों के पास देखिए गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है, यानी कि ऊपर वाला के दिया हुआ ऑलरेडी पहले से उनके पास होता है। तो वो जो होते हैं ना, उनके दिमाग में पहले से ऊपर वाला भर दिया होता है कि ये इंटेलिजेंट है ही, जो चीज़ समझेगा सोचेगा हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल थोड़ा सा स्लो होते हैं, उनको कोई समझ नहीं होती है। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास दिमाग तो होता है, लेकिन वो उनको बताने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है। उसमें का तीसरा मैं हूँ कि मेरे पास तो सब कुछ था, लेकिन दिमाग भी था, सोचने की क्षमता भी थी, लेकिन कोई मुझे रास्ता दिखाने वाला था ही नहीं। तो क्या हुआ कि देखो, वो लोग कहे कि चलो, तो हमें गए सर जी के पास, साल भर पढ़े। सर जी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हमारे अभी भी पढ़ाते हैं। तो हम गए वहाँ, तो हमारे सर जी पहले दिन पढ़ाए, मुझे पढ़ाई अच्छी लगी। मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं सर जी के पास तब तक पढ़ूंगा जब तक कि पास ना हो जाऊं।
मैं रेगुलर जाता था, 4 बजे भोर में उठता था, साइकिल ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, और समय से अपने लगभग वहाँ पे 6 बजे तक पहुँच जाता था और 8 बजे से उधर वापस आता था। ऐसे करते हुए मुझे 10-11 बजे तक स्कूल पहुँचने में लग जाते थे। इतनी कड़ी मेहनत करते करते मेरे शरीर में मतलब समझिए कि वज़न बिल्कुल कम हो गया था, हड्डी दिखाई देती थी। गांव वाले कहते थे यार टीबी हो जाएगा, तो मैं एक चीज़ कहता था यार अगर मर भी गया तो कुछ करने के लिए तुम्हारा, अगर ज़िंदा रह गया तो मर मर के ज़िंदा रहने से बढ़िया एक बार कुछ अच्छे से करके मर लिया जाए। अगर बच गए तो क्या हुआ, हड्डी है तो फिर इसको जिला लेंगे, फिर अच्छे से तैयार कर लेंगे। लगा मेहनत करने में, बहुत मेहनत। रात में 2 बजे जग जाता था, पढ़ता था, दोहराता था, सर जी को सुनाता था। फिर सुबह मैं शाम को मैं स्कूल से घर आता था, तो स्कूल से घर आने के बाद मैं शाम को पढ़ता था लगभग 10 बजे, 8 बजे, 9-10 बजे तक मान के चलिए पढ़ ही लेता था। उसके बाद क्या नाम है कि सोता था बहुत कम। जिस दिन छुट्टी मिलती थी, सर जी के पास तो बहुत कम ही छुट्टी मिलती थी, संडे को भी पढ़ाते थे तो हम लोग जाते थे। लेकिन जिस दिन छुट्टी मिलती थी तो मेरा काम था उस दिन साइकिल का रिपेयरिंग कराना, क्योंकि साइकिल से ही रोज़ आना जाना होता था। और एक बात सुन लो यार, आज आपके पास एहसास होगा कि आप आज बाइक से जाते हो कोचिंग सेंटर, या पास में कोचिंग सेंटर है, तो ये भी मुझसे सीख लो। और अगली चीज़ ये भी सीख लो कि तुम्हारे पास आज घर में फ़ैन लगा हुआ है, लाइट जल रहा है, पास में मोबाइल है, कोई हेल्प भी करने वाला है। सोचो हम लोग के ज़माने में ना मोबाइल हुआ करती थी, ना हमारे पास बाइक हुआ करती थी, और ना ही हम लोग के पास लाइट और फैन था। हम लोग गर्मी के दिनों में क्या करते थे, पूरे शर्ट वगैरह उतार देते थे, बनियान पहने रहते थे, कापी लेके ऐसे ऐसे करते थे, और किसी तरह से सुकून मिलता था, पढ़ते रहते थे, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते रहते थे। क्या बोलते हैं कि मिट्टी का तेल से हम लोग लालटेन और लैंप और ढबरी जानते हो, जो शीशी में रख के हम लोग बतीहर बना के पढ़ा करते थे। तो कभी कभी तो मिट्टी का तेल ही ख़त्म हो जाया करता था। तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो जानते ही हैं कोटेदार भाई लोग का कि भाई आधा अगर मान लीजिए आपका है तो उसमें से कुछ ना कुछ % तो काट ही लेंगे। तो मिलना है 2 लीटर तो मिलता था 1.5 लीटर तेल, और वो भी पूरे परिवार का मिल के 4-5 लीटर होता था। उसके बाद समझिए कि वो भी ख़त्म हो जाता था। तो हम दूसरे दोस्तों के यहाँ से और रिश्तेदारों के यहाँ से मिट्टी के तेल मंगवाते थे और पढ़ते थे। और हम लोगों के पास कोई लाइट वगैरह की गांव में सुविधा नहीं थी। हमारे गांव में तो बिल्कुल एकदम बाद में लाइट लगी है। मेरे घर लगभग 2018 में लाइट लगी है। ज़रा सोचिए 2018 में। हम लोग इतने पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं कि आज भी 4G के नाम पे हम लोग के यहाँ 2G स्पीड पकड़ता है। एक वीडियो 10 मिनट की अपलोड करनी होती है तो पता है आपको 18 घंटा लग जाते हैं। ज़रा सोचिए अभी भी कितने पिछड़े हुए क्षेत्र में हम लोग हैं। तो यहाँ से जो लड़का सोचिए रोज़ लगभग 42-45 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ा। आप लोगों के पास आज सारे साधन हैं। अगर आप मन से मेहनत करते हैं तो सोचिए आप कितना गुना हमसे आगे जाएंगे। मैंने सिविल प्रिपरेशन किया, प्री निकाला, PCS प्री उत्तर प्रदेश, और भी एग्ज़ाम स्टेट के देते रहे। हालातों ने हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया जो आपके सामने आज हूँ। अपना कोचिंग सेंटर चलता है, कभी आपको वीडियो पूरी मिलेगी कोचिंग सेंटर का, और उसमें बच्चों का भी इंटरव्यू मिलेगा। हमारे यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जिन हालातों से गुजर के आया, ज़िंदगी में भले कहीं सफल ना हो पाया, लेकिन एक चीज़ में सफल हो गया कि तजुर्बा मिला और बच्चों को सफलता दिलाता हूँ। आज मेरे यहाँ टॉपर रही यूपी बोर्ड में 100 में 100 गणित में लाने वाली प्रिया कुशवाहा, कुशीनगर ज़िले के 4थे स्थान पे रखी हुई है अपना, उनका पायदान 4थे स्थान पे है। ज़रा सोचिए इस कोचिंग सेंटर में हर साल बच्चे कुछ ना कुछ अच्छे निकलते ही हैं और पढ़ते भी हैं, और मैं खुद पढ़ाता हूं। और बहुत पहले से बच्चे, आज लगभग 2017 से या 18 से बच्चे कहते हैं यार सर अपना यूट्यूब चालू करिए ना। हमने क्या यार ये सब, हम तो लोग तो बहुत पिछड़े हुए, कहाँ से हो पाएगा। अब इस साल लगभग जुलाई से थोड़ी व्यवस्था किए तो ये मोबाइल से वीडियो बनाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। पता नहीं आपको अच्छा लगता होगा या नहीं लगता होगा, खैर उसकी बात तो दुनिया अलग है। दुनिया बड़ा चकाचौंध है, हाई फाई है। असली चीज़ लोग छोड़ के गलत चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ये तो मुझे बहुत पहले से पता है कि मन जो होता है ना, अच्छी चीज़ों पे नहीं लगता है, वो कहीं और भटक जाता है। क्योंकि अच्छी चीज़ें, आप एक उदाहरण दूँ तो आप लोग समझेंगे, एकदम साधारण उदाहरण है। एक क्या करिए, नीम का पत्ते का काढ़ा बना के रख दीजिए, और दूसरे साइड में एक साइड में क्या करिए कि रसगुल्ला रख दीजिए, और दोनों को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। देखिए दोनों में कीड़ा किस में पहले पड़ेगा, आपको पता होगा।
नीम के पत्ते में नहीं पड़ेगा, किस में पड़ेगा? उस रसगुल्ले में। और रसगुल्ला में पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है? जो चीज़ हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है, नुकसान भी वही करता है। मतलब कि जो चीज़ हमारे मन को मज़ा लेने वाला हो रहा है, यानी मज़ा ले रहा है मन, तो समझिए कि वहाँ आगे चल के नुकसान है। और जिसमें थोड़ा सा कष्ट शुरू में होता है वो आगे चल के सुख देता है, उससे फ़ायदा होता है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ अपनी कहानी, ताकि आपके पास आज देखिए हर सुख सुविधा है। आप चाहें तो पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं, समझाने वाले लोग हैं, आज टेक्नोलॉजी आपके साथ है और दुनिया आपके साथ है, पूरा गूगल आपके साथ है। बस आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि हम मेहनत करें। मेहनत मतलब फालतू का बिना मतलब का मेहनत नहीं, सोच समझ के रणनीति बना के बारे में सोच लेता है कि उसे ये चीज़ करना है, उसे ये चीज़ पाना है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर लेता है। जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने सोच लिया था जान चली जाएगी तो क्या है, मुझे ज्ञान लेना है, मुझे बुद्धिमान बनना है। मेरे को बहुत से लोग कहते थे गणित में तो तू तो बोर्ड में 0 पाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। और मैंने 60% से ऊपर यानी 70% के आसपास मेरे नंबर आए यूपी बोर्ड में। और उस ज़माने में सिलेबस बड़ा हुआ करता था, 2-2 पेपर देने पड़ते थे, 50-50 नंबर, आधे नंबर के, एक नंबर के सवाल पूछे जाते थे। अब ज़रा सोचो यार, आज तो तुम लोगों का सिलेबस भी कम, उसमें भी कम कर दिया जा रहा है, उसके बाद भी तुम इतना अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाओ, तो क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा पढ़ने से? ज़रा सोचो। अब किसको धोखा दे रहे हो? माँ बाप को धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? टीचर को धोखा दे रहे हो? हमको धोखा दे रहे हो? अरे यार, किसको रात भर फ़ोन से बतियाते हो, रात भर वीडियो देखते हो, वो समय किसका नुकसान कर रहे हो तुम लोग? घर वालों का। तुम लोग अपना नुकसान कर रहे हो। एक बार सोचो इस पर, एक बार मनन करो। आज वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल जो है अगर कंट्रोल से नहीं चलाए अपने आप से, तो एक दिन तुम भी डिकंट्रोल हो जाओगे और कंसंट्रेशन तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। जो बच्चे रात भर मोबाइल से बात करते हैं, जो बच्चों का मोबाइल 24 घंटा हाथ में रहता है, उन बच्चों का कंसंट्रेशन सही नहीं होता है। और कंसंट्रेशन नहीं सही बनेगा तो आप पढ़ने में बिल्कुल 0 हो जाएंगे। याद रखिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ मतलब नहीं समझ में आएगी। क्लास में जाएंगे, रात भर देखे होंगे मोबाइल, वहाँ नींद आएगी, कुछ समझ में नहीं है। बैठेंगे पढ़ने, वहाँ नहीं कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, मोबाइल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है, लेकिन इसका आप उपयोग ना करके आप गलत दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए आपके लिए नुकसानदायक होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, आप पढ़ने से भटक रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक काम करिएगा कि मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखिए। ज़रूरत हो तभी मोबाइल का इस्तेमाल करिए, वरना नहीं। बात तो समझ ही रहे होंगे ज़्यादा, हम आप अब तो खुद समझदार हैं, तो इतना आप याद रखेंगे तो थोड़ा सा आपके पास। देखिए, मैं नहीं करूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल से दूरी बना के रखनी पे, वरना नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं। चलिए, रात भर देखते हैं, दिन भर जगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स कमज़ोर होते हैं, जैसे मैं कमज़ोर हो गया था बुद्धि होते हुए भी, तो आगे कैसा बढ़ा, तो उसके लिए मैंने कुछ प्रक्रियाएं जीवन में अपनाया और जिसके वजह से आगे बढ़ा। मेरे अंदर सबसे बड़ी चीज़ थी साहस, यानी मैंने हार मानना नहीं छोड़ा। आप भले कमज़ोर हो, अगर ठान लो कि मुझे ये विषय सीखना है, ये सीखना है, तो आप सीख लोगे। यहाँ देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो एकदम समझिए कि आपके लिए बहुत अच्छा फार्मूला है कि हम बौद्धिक क्षमता को कैसे सुधार सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के उपाय। बौद्धिक क्षमता है यानी बौद्धिक क्षमता, यानी जो दिमाग है उसकी स्पीड, यानी उसकी जो सोचने की, समझने की, याद करने की शक्ति है, वो कैसे बढ़ेगी। मेरे पास कैसे बढ़ गया, मेरे अंदर क्या आया कि मैं बढ़ता चला गया। शुरू में बहुत मतलब लफंगा था, दिन भर घूमता, रात भर VCR वगैरह, TV वगैरह देखता और दिन भर सोया करता था, यही मेरा काम था, घर का काम वगैरह करता। अब धीरे धीरे मेरे को लगा कि मैं फेल होने वाला हूँ, तो मन लगाया कि चलो पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, जी जान लगा के पढ़ेंगे। मैंने पढ़ा, तो क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये सीखिए आप लोग। देखिए, मैं क्या करता था, रोज़ सुबह 2 बजे उठता था। आपको मैं नहीं कहूँगा कि 2 बजे उठिए, आप 4 बजे उठिए, 5 बजे। मेरे हालात ऐसे थे कि 2 बजे उठने पड़ते थे। मैं आपको नहीं कहूँगा, आप अच्छे से नींद लीजिए, 6 घंटा रात में सोइए, 1 घंटा दिन में नींद ले लिया करिए, 7 घंटा काफ़ी है। अब यहाँ देखिए, मैंने क्या किया कि स्थिरता। मैं पहला काम किया कि अपने लाइफ में स्थिर हो गया, मतलब सारा दुनियादारी, रिश्ते नाते, दोस्त यारी सब छोड़ दिया, सिर्फ पढ़ने लगा। पढ़ाई पे मेरा ध्यान गया, सिर्फ पढ़ाई करने लगा।
और पढ़ते पढ़ते मतलब कि किसी से ना फालतू के मतलब बोलना, किसी दोस्त के साथ बिना मतलब के कहीं घूमने जाना, कहीं बतियाना, कहीं नहीं, खाली भी रहता है ना, हाथ में किताब लेके घर से जाते ना, मम्मी कहते थे कि बकरिया चरा लाओ, तो बकरिया भी चराने जाते ना तो हाथ में किताब लेके जाते, काफ़ी कहते कि चलो 2 वर्ड याद करेंगे, नहीं वही काफ़ी। खाली भी बैठे रहते ना कुछ भले आए ना आए लेकिन देखता जरूर आता था, क्योंकि मुझे मन को स्थिर करना था। तो मैंने मन को और दिल को, दिमाग को एकदम शांत कर लिया कि इसके अलावा मेरी दुनिया कुछ है ही नहीं। बिल्कुल मैंने सब कुछ वहीं न्यौछावर कर दिया अपना। तो अब मैं स्थिर हो गया। जब स्थिरता आ जाती है ना, तो जो आप पढ़ोगे, जो समझोगे, जो सोचोगे, वो चीज़ कभी आपसे भूलती ही नहीं है। अब दूसरी चीज़ हो गई एकाग्रता। मेरे अंदर एकाग्रता कैसे आई कि मैं क्या करता था कि सुबह उठता था, शाम को समय से सोता था। तो एकाग्रता क्या होती है कि एक कंसंट्रेशन, एकाग्रता यानी जिस काम के प्रति आपका ध्यान है उसके अलावा इधर उधर नहीं होना चाहिए। यानी आप पढ़ रहे हैं तो टोटली आपका दिमाग वहीं होना चाहिए, फालतू के जगहों पे नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं कि मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तब तक पीछे से दोस्त आया कह रहा है चल लो ना, वहाँ गई है घूम आया जाए, तो फलाना उठता है चल 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 आ रहे। अब बहुत से तो ऐसे होते हैं, गार्जियन बैठा होता है ना, तो पीछे से वो सिट्टी मार के बुलाता है, वो सिट्टी वो समझ जाता है, धीरे से निकलता है, पीछे से घर के दरवाजे से चला जाता है। तो देखिए ऐसे भी बच्चे होते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे दुश्मन हो या दोस्त हो, कोई भी बुलाए मैं नहीं जाता। बगल में ऑर्केस्ट्रा हो, नाच हो, कुछ भी हो, मैं नहीं जाता। मैं सिर्फ एक ही काम से कंसंट्रेट रहता कि अपना पढ़ना है, याद करना है, रिवीजन करना है। चलो पढ़ लिया हूँ, फिर भी रिवीजन करता, 2 बार रिवीजन किया हूँ, तीसरी बार रिवीजन करता, बस यही काम। एकाग्र हो गया था अपने काम पे, इसलिए मैं सीखना शुरू कर दिया। जिज्ञासा, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेरे अंदर एक भावना थी कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। और मैं उस भावना की वजह से, उसी वजह से जिज्ञासा आई कि मुझे ये सीखना है। पहले दिन सर जी के पास पहुंचा तो आज ये सीख लिए, दूसरे दिन मन में रहती आज ये भी सीख के आएंगे, यहाँ से सीख लेंगे, स्कूल से सीख लेंगे, जहाँ से मिलता, दोस्त से, बच्चों से, बस सीखने की इच्छा होती थी। रोज़ सीखता, कुछ न कुछ सीखता और बढ़ती चली गई बुद्धि। अब देखिए स्वयं को प्रोत्साहन, स्वयं को प्रोत्साहन मतलब कभी कमज़ोर मत समझो। मैं खुद क्लास में सबसे कमज़ोर हो गया था, मैं डर के मारे पीछे बैठा करता था। मेरे दोस्त लोग खुद पीछे बैठने के लिए मजबूर करते, तुम कमज़ोर हो, मार खा जाओगे, सर जी कुछ पूछ देंगे तो पीछे बैठो। और वही लड़का जब लगा पढ़ने तो वही दोस्त कहे कि अब तुम आगे बैठो क्योंकि तुम ही बता सकते हो, नहीं तो हम लोग पीटे जाएंगे। अब सोचो कहाँ से कहाँ, सिर्फ 7 से 8 महीने में ये काम मैंने पूरा किया, क्योंकि मैं खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझा। ये सोचा कि मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पढ़ूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं। अब देखिए ज्ञान का संचय, अब देखो क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ होता ही इसलिए कि ज्ञान का संचय करो, ज्ञान को इकट्ठा करो, जितना हो सके अपने मन में अपने दिमाग में उसको रखो, समझने की शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थी भावना, विद्यार्थी भावना का मतलब क्या है कि विद्यार्थी के अंदर भावना होनी चाहिए कि मैं विद्यार्थी हूँ और मेरा काम है सिर्फ पढ़ना, पढ़ाई के अलावा फालतू का काम नहीं करना। आप थोड़े खेल लीजिए, थोड़े हंस लीजिए, बोल लीजिए, फिर पढ़ाई पे लग जाइए। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि पापा मोबाइल खरीद दो, हमारे पास मोबाइल है, पढ़ाई में दिक्कत होती है। बहुत से बच्चे कहते हैं किताब नहीं है, कापी नहीं है। यार अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने की सचमुच इच्छा है तो एक बार उन हालातों पे सोचो जो मेरे साथ गुजरा। कुछ भी नहीं था, लाइट, पंखा, वाहन कुछ नहीं था, हम लोग सिर्फ एक इच्छा से और आत्मबल से पढ़ना शुरू किए थे और उसी का देन था कि हम लोग सीखे और सीख करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे जो आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैंने बहुत मेहनत किया, सफलता भले हाथ ना लगी लेकिन तजुर्बा ज़रूर लगा है। आपको बहुत कुछ दूंगा अगर मेरे साथ आप बने रहेंगे तो। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि हम लोगों के पास तो मतलब हर चीज़ का अभाव है। देखिए अभाव नहीं होता है, आपके अंदर का अभाव है। आपके अंदर तो वो चीज़ छिपा हुआ है, बस आप उसे एक बार निकाल के तो देखिए। पीपल का बीज जो होता है, उसके फल का बीज देखिएगा बहुत छोटा होता है, नाखून के अंदर आ जाएगा, लेकिन उसी पीपल के छोटे से बीज में कितना बड़ा वृक्ष छिपा होता है, कभी आभास करके देखिए। ये जो दुनिया है ना,
हमारे अंदर है, उसको जो चाहे वो दुनिया में ला के बना सकते हैं। इसको इस अपने व्यक्तित्व को, इसके अंदर छुपा हुआ व्यक्तित्व होता है, उसे जो चाहे वो बना सकते हो, बस तुम ठान लो। हम गलत क्यों हो जाते हैं? जहाज़ जो होता है ना, वो जहाज़, बड़ा सा जहाज़ आप लोग देखे होंगे, जहाज़ पानी में क्यों डूब जाता है? जहाज़ ढेर सारा पानी में चल सकता है, लेकिन जब जहाज़ के अंदर पानी चला जाता है ना, इसलिए जहाज़ पानी में डूब जाता है। क्यों पानी में डूब गया? उसी तरह से हम लोगों के अंदर जब बुराइयां आने लगती हैं, बुराइयां आने लगती हैं, तो हम डूब जाते हैं, हमारी अस्तित्व खत्म हो जाती है। हमारा कहना ये है कि आप बुराइयों को अपने अंदर न आने दीजिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे उस जहाज़ की तरह से। तब तक आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, सही दिशा में रहेंगे, जब तक कि आप उन बुराइयों से दूर रहें। ठीक। और देखिए, ये जो मैंने कहा कि आप सोचते हैं कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक कहावत होती है, कट द कोट अकॉर्डिंग टू द क्लोथ, यानी इसका मतलब है जितना चादर है उतना ही पाँव पसारी, है ना। तो यानी कि हमारे माँ बाप की जो क्षमता है, जो माँ बाप ने हमें दे रखा है, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसी में हम रहेंगे। किताबें वही हैं, ज्ञान वही है, चाहे हिंदी मीडियम में पढ़िए या इंग्लिश मीडियम में, किसी भी मीडियम में पढ़िए, सारी चीज़ें वही हैं। पाई का मान अमेरिका में भी 22/7 होता है और इंडिया में भी वही होता है, हमारे गांव में भी वही होता है। जहां से बोल रहे हैं, जिस गांव से इतना पिछड़ा हुआ गांव से, फिर भी वहां भी यही होता है। ज़रा सोचिए कि हम लोग जैसे जगह से पढ़े हैं, आज चाहे वो कहीं भी विद्यार्थी पढ़ता हो, थ्योरी वही होती है, चीज़ें वही है, तो सारी चीज़ें वही पढ़ता है जो हम लोग पढ़े। लेकिन एक चीज़ है, हमारे अंदर अगर वो काबिलियत है ना मेहनत करने की, तो जो लड़का अमेरिका में रह के पढ़ सकता है, उसका अध्ययन हम इंडिया में भी रह के कर सकते हैं। हमारे सामने आज टेक्निकल व्यवस्था है। हम वो नहीं कर रहे हैं कि अमेरिका की पढ़ाई यहाँ हो जाए, लेकिन टेक्निकल व्यवस्था है कि जानकारियाँ हम रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते। और दूसरी चीज़, अपने माँ बाप पे दबाव ना बनाया करो कि माँ बाप हमसे कि हमको इतना बड़ा मोबाइल चाहिए, इतना महंगा चाहिए, हमारे पास ये ऐसे कपड़े होने चाहिए। कुछ नहीं, आपके पास शरीर ढकने के लिए कपड़े हैं। हम लोग तो एक ही कपड़ा हफ्ते भर पहन लिया करते थे, लगभग एक कपड़े को। सोचो, तो आपके पास तो आज माँ बाप सब कुछ दिए हैं, तो इसकी चिंता मत करो। बस सिर्फ एक चिंता करो कि मुझे पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, ढेर सारा ज्ञान हासिल करना है और सबसे आगे बढ़ना, बस ये मन में होना चाहिए। तो कोई मायने नहीं रखता कि लाइट है कि पंखा है कि वो क्या बोलते हैं कि आपके पास व्यवस्था है कि नहीं है। फटी किताब भी ला के ज्ञान हासिल कर सकते हो, पुरानी किताब भी ला के ज्ञान हासिल कर सकते हो। ज़रूरी है कि नहीं कि नया खरीदेंगे, बस आपके पास वो लगन और जुनून होनी चाहिए जो मेरे पास आया। और देखिए, मैंने सीखा।